मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये किस केस में बनता है? हमने बिजनेस की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि कोई सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता यह है कि कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है, उसको कन्वर्ट करती है टू फिनिश गुड्स, फिर जाके उसको सेल करती है। तो अगर हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन कॉस्ट लगती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये तीन कॉस्ट मिलके किसी भी प्रोडक्ट के मेजर एलिमेंट है। अब इसकी हम ग्रुपिंग करते हैं, मटेरियल और लेबर, प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। बेसिक कॉस्ट, मैंडेटरी कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मेजर कॉस्ट रिक्वायर्ड है वो मटेरियल और लेबर की है। इसके अलावा जब फर्स्ट के मटेरियल बाय कर लिया, दो फैक्टर मिलके किसी भी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। मतलब रॉ मटेरियल लिया, उसको कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, तो लेबर और ओवरहेड ये दो कंबाइन होके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे, और मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट है, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ये है कि जब प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाती है ना, उससे हम रिवर्स कोई भी कॉस्ट अगर कैलकुलेट कर सकें तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। एग्जाम्पल, एक शर्ट है बनी है, ये फिनिश प्रोडक्ट है। अगर हम इससे रिवर्स कैलकुलेट करें कि इसमें फैब्रिक कितना यूज हो, लेबर का कितना टाइम लगा, ताकि उसको अर्ली रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फैब्रिक हो गया मटेरियल, और लेबर, ये दो जो है आपके डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट वो हो सकती है जो इसी प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड हो, मतलब कि फैब्रिक है, मटेरियल है, परचेज करते वक्त भी हमने कैरेज पे किया फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा कंपनी ने फैब्रिक से रिलेटेड कोई लोगो बनाया हुआ है, कोई ऐसा मार्क बनाया जो स्पेसिफाई इसी को कंपनी को करता है, जिसको हम रॉयल्टी भी बोल सकते हैं, ट्रेडमार्क भी बोल सकते हैं। रॉयल्टी ये भी आपकी होगी डायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो सम अप अगर करते हैं तो मटेरियल, लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम ये देखें कि अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फॉर्मेट क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ले लेते हैं।
मटेरियल है, लेबर, प्रोडक्शन का ये हॉल है, ये फिनिश गुड्स का स्टोर है या गोडाउन है। होगा ये कि मटेरियल इन होगा फैक्ट्री में, लेबर इन होगी फैक्ट्री में, तो यहाँ एक प्रोडक्शन रन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मटेरियल की कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज किया, यानी कि इन में मजीद इन हो गया, प्लस कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग मटेरियल का स्टॉक। ये वो कॉस्ट है जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, यानी कि इस मटेरियल में ओपनिंग को स्टॉक अवेलेबल होगा, फिर कोई परचेज इन हुई होगी, फिर हमने यहाँ पर इशू किया होगा, एंड में हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा। ये जो प्रोडक्शन हॉल में स्टॉक चला गया ना, वो एक्चुअली ये वाला स्टॉक है। तो इसका मतलब ये है कि हम मटेरियल की कॉस्ट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेबर है, डायरेक्ट लेबर एंगेज हो गई है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये लेबर की कॉस्ट होगी। ये दोनों कॉस्ट मिलकर आपके पास बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब हम समझते हैं कि फैक्ट्री में कौन से खर्चे हैं। ये प्रोडक्शन का पूरा हॉल है। इस प्रोडक्शन के हॉल में जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है ना, इन दो के अलावा, मटेरियल और लेबर के अलावा जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो सारी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है। से यहाँ पर कोई सुपरवाइजर है जो तमाम वर्कर को सुपरवाइज कर रहा है, यहाँ पर कोई हेल्पर है जो इस लेबर के साथ एंगेज होकर काम करवा रहा है, उसके अलावा इस प्रोडक्शन हॉल में मशीनरी लगी है, उसकी डेप्रिसिएशन है, फिर इस मशीनरी की मेंटेनेंस है, फिर इस प्रोडक्शन हॉल की अपनी कोई इलेक्ट्रिसिटी गैस की कंजम्पशन है, फिर इस प्रोडक्शन हॉल अगर अपना नहीं है तो उसका कोई रेंट है, फिर इस मशीनरी की कोई इंश्योरेंस है, और इस प्रोडक्शन हॉल की बिल्डिंग की कोई इंश्योरेंस है। तो ये सारे के सारे इस प्रोडक्शन हॉल में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इसको नेम अगर लेते हैं, वही होगा हेल्पर की सैलरी, फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी, डेप्रिसिएशन मशीनरी की, प्लांट हो मशीनरी हो, मेंटेनेंस हो मशीनरी की, इसके अलावा इंश्योरेंस मशीनरी की हो या फैक्ट्री की हो, यानी कि फैक्ट्री बिल्डिंग की मशीनरी हो, फैक्ट्री बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो या मशीनरी की इंश्योरेंस हो। उसके अलावा आपका फैक्ट्री का रेंट अगर है, तो ये सारे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, इसका ग्रैंड टोटल इधर आएगा, ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड होंगे। तो एक कॉस्ट आपकी ये है, एक कॉस्ट आपकी है, ये दोनों कॉस्ट मिलकर अब आपके बन जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर दो एडजस्टमेंट हमने करनी है। वो दो एडजस्टमेंट क्या करनी है? इस प्रोडक्शन हॉल में यूनिट्स मटेरियल भी इन हो गया था, लेबर भी एंगेज हो गई थी, इस पे कुछ काम हो रहा था। इस काम होने के बाद जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो गई है ना, हमने एक्चुअली उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। लेकिन होता यह है कि फाइनल आउटपुट के दरमियान में कुछ चीज़ें जो है ना, इस हॉल के अंदर इन प्रोसेस रह जाती हैं। तो इस हॉल की जो कॉस्ट है, जिसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, और बाकी सारी कॉस्ट मिलके जिसको हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें इन प्रोसेस है ना, उसकी कॉस्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हम ये करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, जो चीज़ें बच गई हैं, इनकम्प्लीट रह गई हैं, उसकी कॉस्ट को हमने एक्सक्लूड कर दिया। ये एक्सक्लूड जो कर दिया ना, ये क्या होगा, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से भी तो शिफ्ट होकर आई होंगी, तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग को हम माइनस करते हैं। तो जो रिजल्टेंट है ये हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये एक फॉर्मेट भी है और ये एक प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से ये कुछ कॉस्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजीज है, डेफिनेशन है। तो इसको एक दफ़ा आप रिकॉल करें, इसके रिलेटेड मैं कोई एक्टिविटी आपको सेंड करता हूँ। हमने इसमें जो पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उनकी नेचर ये होती है कि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में और फिर सेल कर देते हैं। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड।
मटेरियल और लेबर की कॉस्ट प्राइम कॉस्ट है, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट कन्वर्जन फैक्टर है, इसलिए इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो डायरेक्ट सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट से किसी भी आइटम को रिलेट कर सकते हैं, रिवर्स बैक कर सकते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कॉस्ट की कुछ डेफिनेशन है। फिर तमाम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसको हमने इस सिनेरियो में अगर हमने देखा है तो मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट फैक्ट्री में एंगेज हो गए, ये आपकी दोनों डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं प्रोडक्शन हाल में वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो प्रोडक्शन हाल से जो आउटपुट फिनिश गुड्स गोदाम में जाएगी वो हमने उसी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके इन बिटवीन जो होता है वो होता है इन प्रोसेस चीजें जो हमारे पास पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं हम कॉस्ट से एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि वो अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट में नहीं फाइनल हुई। इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपने मटेरियल की हेडिंग ले ली, मटेरियल के बाद लेबर, तो ये प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। इन बिटवीन अगर प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री के दरमियान में अगर कॉस्ट है तो वो अदर डायरेक्ट कॉस्ट है जिसकी एग्जांपल हमने ली है। अगर रॉयल्टी अगर हो तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड के इन बिटवीन ये कॉस्ट आएगी। उसका फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग दे दी है, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं। तो प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करेंगे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये बन जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, नेट रिजल्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा।